अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो है मिल्क पैक क्रीम। मिल्क पैक क्रीम नेस्ले की जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, आप लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे और इसका इस्तेमाल भी जानते होंगे। आज हम इसकी प्राइस की बात करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ परचेज़ की बात करेंगे, आप इसको कहां से ख़रीद सकते हैं, और इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बताता चलूँ मिल्क पैक क्रीम के बारे में। इसका जो साइज़ है इस बॉक्स का, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये देखिएगा, मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। 200 ml का ये बॉक्स होता है और इस्तेमाल इसका पराठा पे, मिल्क शेक्स में और फ्रूट चाट, क्रीम चाट वगैरह में और वाइट चिकन कढ़ाई वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका, वो सब आप जानते होंगे। दोस्तों, ये 200 ml का बॉक्स है। इसकी जो पैकिंग है 200 ml होती है ये। और इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बताता चलूँ तो ये देखिएगा, इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है इस बॉक्स पे। ये देखिएगा, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 2011-2025 8/07/2025, तकरीबन 8 माह की इसकी एक्सपायरी होती है। दोस्तों, एक ख़ास बात का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये है कि अगर आप इस बॉक्स को खोल लेते हैं व्यूअर्स, खोलने के बाद घर में आपने इसको विदिन 4 डेज़ इस्तेमाल करना होता है। 4 दिन के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। इस पर मेंशन भी है, आफ्टर ओपनिंग स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर एंड कंज्यूम विदिन 4 डेज़। तो अगर आप इस बॉक्स को, इस पैक को एक बार खोल लेते हैं तो 4 दिन के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसकी एक्सपायरी की बात हो गई, इसकी साइज़ की बात हो गई। इसकी जो है ब्रांड नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है ये। और व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ इसके जो है आप इसको ख़रीदते कैसे हैं, शॉप के पर इसको कैसे ख़रीदते हैं। व्यूअर्स, शॉपकीपर्स को ये शॉप पे मिल जाता है, इसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। इसका भी नेस्ले की तरफ से, कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ऑर्डर लेने के लिए। हम उसको ऑर्डर बुकर बोलते हैं। ऑर्डर बुकर आता है इसके ऑर्डर लेने के लिए। आप उसको ऑर्डर देंगे, वो आपको नेक्स्ट डे ऑर्डर डिलीवर कर देगा। आपने लिखवाना है आपको इसके 6 बॉक्स चाहिए या 1 पैक, 1 पेट भी हम बोलते हैं उसको, कार्टन। उसमें फुल कार्टन में होते हैं ये 24 पीसीज होते हैं इसके। और आप चाहें तो आप 6 पीसीज, 12 पीसीज भी ले सकते हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं उनको, सेल्समैन को, ऑर्डर बुकर को। वो फिर जो सेल्समैन की जो होती है डिलीवरी, वो नेक्स्ट डे होती है। सेल्समैन नेक्स्ट डे आता है, एक दिन पहले ऑर्डर बुकर आता है। वो ऑर्डर लेके चले जाएगा, लिख के नोट करके आपकी शॉप का नाम लिखेगा, आपका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर लिख के चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जो है ना, फिर डिलीवरी मैन आएगा, वो आपको डिलीवर कर देगा। और इसका दूसरा पॉइंट ऑफ परचेज़ है, वो है होलसेल की शॉप्स होती हैं। आप कहीं भी अगर काम करते हैं, कहीं भी शॉप बनाते हैं, तो आपको तकरीबन हर एरियाज़ में होलसेल्स की 1, 2 या 3 दुकानें जो है ना वो मिल जाती हैं, बड़ी शॉप्स, होलसेल शॉप्स। वहाँ से आप जाके जब शॉप के लिए ऑर्डर करते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से वो आपको प्राइस देते हैं। आप उनको बताते हैं आप शॉप के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और आपकी क्वांटिटी भी शॉप के हिसाब से होती है सेल करने के लिए, तो वो आपको प्राइस भी रिटेल प्राइस की निस्बत थोड़ी सी कम देंगे, होलसेल प्राइस में देंगे आपको। तो व्यूअर्स, अब मैं बताता चलूँ इसकी प्राइस के बारे में आपको। प्राइस इसकी इस तरह है, जब आप इसका फुल पैक लेते हैं कार्टन का, 24 पीसेस होते हैं उसमें, तो जो अभी इसकी प्राइस चल रही है वो है 4,950 रुपये, 4,950 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा। उसमें 24 पीसेस होते हैं। और अगर आप लेते हैं 6 पीसेस, 12 पीसेस लूज़ में, तो फिर ये आपको कॉटन प्राइस के हिसाब से जो है ना 1 या 2 रुपया लूज़ में महंगी मिलेगी बनिस्बत कॉटन प्राइस के। तो कार्टन में 24 पीसीस होते हैं। अगर आप लूज़ लेते हैं 6 पीसीस, तो ये आपको एक पीस जो है तकरीबन 208-210 के दरमियान आपको ये मिलेगा। फुल कार्टन का जो उसकी प्राइस है वो 4,950 है, और अगर आप लूज़ में लेते हैं तो ये आपको 208 से 210 के दरमियान ये प्राइस आपको मिलेगी।
हर होल सेलर की प्राइस में 1 से 2-3 रुपए का फ़र्क होता है, मामूली फ़र्क होता है प्राइसेस में। तो इसलिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये डिपेंड करता है आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो अगर आप अच्छी प्राइस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको ये 208 रुपये तक मिल जाएगी। तो फ्रेंड, जो अभी मैंने आपको बताई है प्राइस, वो होल सेल प्राइस है 4950 कार्टन की, और एक पीस की 208 रुपये, 209, 210 के दरमियान एक पीस की ये होल सेल प्राइस है शॉपकीपर के लिए। दुकानदार को ये इस प्राइस में इसका स्टॉक मिल जाता है। अब बात करते हैं रिटेल कस्टमर के लिए, इसको सेल करने के लिए। आपने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया, शॉप में आपके पास ये मौजूद है, अवेलेबल है, स्टॉक में है। अब आपने सेल करनी है, कस्टमर आपसे परचेज़ करने के लिए आपकी शॉप पे आता है, तो आप उसको ये सेल करेंगे 230 रुपीज़ में। इसकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है आम 230 रुपीज़ चल रही है, और जो मुख्तलिफ़ प्लेसेस की वजह से इसकी प्राइस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एक रेगुलर प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ वो 230 रुपये है। तो इस प्राइस पे शॉपकीपर ये रिटेल कस्टमर को सेल करेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, व्यूअर्स, अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो फिर ये होता है बेस्ट प्राइस लेने का तरीक़ाकार ये होता है, आपके पास 2 से 3 शॉप्स अवेलेबल हैं होलसेल प्राइसेस में, होलसेल की, तो आप वहाँ जाएंगे, आप मुख्तलिफ़ शॉप से इनकी प्राइस कंफर्म करेंगे, प्राइस पहले पता कर लेंगे जहाँ से आपको रीज़नेबल। जी हाँ व्यूअर्स, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने इसकी प्राइस का मुवाजना करना है, कंपैरिजन करना है, तो आपको होल सेलर्स की जो शॉप्स हैं वहाँ से प्राइस कंफर्म करनी है। इससे आपको आइडिया होगा कि किस होल सेलर की प्राइस जो है वो मुनासिब होती है, कम होती है, वहाँ से आप ख़रीदारी करें अपनी शॉप के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।